हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है द लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल एट अ पॉइंट। मतलब हमें वन वेरिएबल फंक्शंस की किसी भी पॉइंट पर लिमिट डिस्कस करनी है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक से एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसी के ऊपर पूरा वीडियो होगा और ये डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेमेस्टर या सेशनल जैसा भी आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वहाँ पर अगर लिमिट का टॉपिक है तो वहाँ से एक क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का जरूर आता है। तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ लिमिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वन वेरिएबल फंक्शन हम लोग जानते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरी चीज़ क्या है कि जो फंक्शन होता है उसके पास अपना एक डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, तो जो डोमेन आपका होगा वो भी रियल नंबर का सबसेट होगा और कोडोमेन कंप्लीटली रियल नंबर होगा, आप ऐसे के बोल सकते हो। अभी दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है तो आप उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, या जैसे भी आप बोलते हो वर्टिकल वो या आर आर जैसे भी आप बोलते हो। ये आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स। तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें जानते हैं, थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा ऐसा बनाए ना कि जो हम लोग को डेफिनेशन क्लियर करने में हेल्प करे। तो बेसिकली इसके बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि अगर ये आपका फंक्शन एफ एक्स है तो आप इसका प्रोजेक्शन लोगे, जो आपको एक्स एक्सिस की ओर मिलेगा वो सब क्या होंगे? द पॉइंट ऑफ डोमेन्स। मतलब जैसे इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया, ये आपके एफ एक्स के पॉइंट्स हैं। अब आपने ये प्रोजेक्शन लिया तो एक्स एक्सिस पे ये मिल रहा है, यहाँ का ये, तो जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सब क्या होंगे? आपके डोमेन के पॉइंट। जैसे हमने ये ले लिया, आपका ए आपके डोमेन का एक पॉइंट है और ये एल। और अगर आप इसी एफ एक्स का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लेंगे, अगर आप इसी एफ एक्स का प्रोजेक्शन कहाँ पर लेंगे? वाई एक्सिस पे, तो जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके काहे के पॉइंट होंगे? रेंज के पॉइंट होंगे। मतलब जैसे ये आपके रेंज 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 रेंज, ठीक है। बाकी ये रेंज में नहीं है, कोडोमेन में है। सिंपली ये चीज़ है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ क्या है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन हम लोग को समझनी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो लिमिट हम आप पहले से भी जान के आ रहे हो कि लिमिट एट अ पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू एल। इसके मतलब होता है कि ये हमारी कहलाती है एल इज अ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो सिंपली इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस ये होता है कि एज एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज अप्रोचेस टू एल। आ रही बात समझे? मतलब जैसे जैसे x a की ओर अप्रोच करेगा तो x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन में होंगी वो l की ओर अप्रोच करेंगी। मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू के मतलब क्या है? जैसे इसके ये x है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू है ना, जो इससे मैच हो रही है। सिंपली चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज अ एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन? सो कहते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन्स ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ डेल इज ग्रेटर देन 0 such that if any x in domain of f then 0 is less than x minus a is less than del implies that fx minus l is less than epsilon. Simply what is the definition? Definition is that कि for all epsilons are greater than 0 there exists a del greater than 0 such that if any point of domain you are choosing then it says that the x minus a means the difference between the a and x। मतलब आप जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हो उससे डोमेन के किसी भी पॉइंट की डिफरेंस कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर जो कि जीरो पॉजिटिव है उससे छोटी है, तो ये इंप्लाई करेगी कि आपके एफ एक्स भी एल के किसी एक फिक्स्ड वैल्यू से छोटी होगी। यहाँ पर जो चीज़ें समझनी है हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज समझते हैं। बेसिकली आप लिमिट का मतलब जानते हो कि एज एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज अप्रोचेस टू एल। ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती हैं? उससे जो हमारे पास कंक्लूजन मिलते हैं जो हमको हेल्प करते हैं और जैसे हम लोग को क्वेश्चंस टैकल करने हैं। सबसे पहले इधर की चीज ये बताती है कि एफ एक्स एक्स माइनस ए इज स्ट्रिक्टली इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मतलब देखिए जो है डेल से छोटी हो सकती है। अब डेल क्या है कि कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव से 0 छोटा होता है। लेकिन इस कंडीशन ने ये भी क्लियर कर दिया कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और डेल से छोटा होना चाहिए। मतलब ये 0 नहीं हो सकता बिकॉज स्ट्रिक्टली साइन इज देयर। तो ये 0 से
एक्स और ए के बीच का डिफरेंस 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब यहां पर ए की बात लिमिट पर नहीं की जाती है। मतलब आपके फंक्शन में ए आपके डोमेन में है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ए पे आपका फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, या फिर ए पर क्या वैल्यू मिल रही है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि ए पर आपके फंक्शन की क्या वैल्यू मिलती है, इस चीज पे आपके फंक्शन की लिमिट डिपेंड नहीं करती है, जबकि किस चीज पे डिपेंड करती है, अदर पॉइंट्स, अदर डोमेन पॉइंट्स देन ए, है ना। तो आप अगर a से कुछ डिस्टेंस पे x लोगे तो वो इंप्लाई करेगा कि आपके फंक्शन भी किसी एक फिक्स्ड वैल्यूज के रिस्ट्रिक्टेड होगा। ऐसे ये डेफिनेशन नहीं समझ आएगा, हर बार जितनी बार डेफिनेशन यूज की जाएगी उतना ही कंफ्यूज करेगी। सिंपली ये क्या कहते हैं कि देखिए डेल क्या है, मान लेते हैं ये हमने ले लिया डेल, डेल इतनी बड़ी कोई चीज है, तो ये क्या हो गया, a माइनस डेल हो जाएगा, ये डेल s है। तो बेसिकली अब आप बताइए डेल क्या बता रहा है, डेल बता रहा है ए से डिस्टेंस पॉइंट की, है ना, ये आर्बिट्रेरी है। और एप्सिलॉन भी आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहां पर ये एप्सिलॉन लिया है क्योंकि ये एप्सिलॉन का स्वाद तीखा होता है, ये वाला एप्सिलॉन लिया है। अब देखिए बेसिकली ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है, ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि आपके पास क्या है, आप कोई भी एप्सिलॉन को चूज करो, ठीक है, कितना छोटा से छोटा भी एप्सिलॉन आप चूज कर सकते हो। आपने यहां पर एप्सिलॉन को चूज किया, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक ना एक ऐसा डेल अवेलेबल हो जो ये बताए कि आपका ए से एक्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, कुछ है, कुछ फाइनाइट है या फिर कुछ सर्टेन है। सिंपल इसके कहने का इतना मतलब है। अब देखिए दो तीन चीजें जो अंदर की बातें हैं वो हम लोग समझते हैं। जैसे क्या हो गया कि अभी आप मतलब देखिए इसके कहने का ये मतलब है कि आप अगर जैसे आपने कोई भी डेल लिया या फिर कोई एप्सिलॉन लिया या एप्सिलॉन लिया, आपने इतना एप्सिलॉन लिया, तो आप मतलब अब देखिए fx माइनस एल मतलब इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब आप फंक्शन इन की बात कर रहे हैं, जो भी फंक्शन की वैल्यूज इसमें हैं उनकी बात आप कर रहे हैं। अरे बात समझे कि नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि अगर आपका यहां से समझते हैं कि आपका अगर जो x है वो a और डेल मतलब a से डेल डिस्टेंस पे है, मतलब इतने में है, जितने भी पॉइंट आपके डोमेन में हैं। अरे बात समझ में, जितने भी पॉइंट आपके इतने डोमेन में हैं उनके लिए आपका fx इतने रेंज में रहेगा। आई थिंक देखिए सिंपली क्या कह रहे हैं कि आपके x जहां पर a डिस्क्लूडेड है, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप इतने के बीच का कोई भी x लेते हो तो आपका जो fx होगा वो इतने के बीच में कुछ मिलेगा। और ऊपर से कह रहे हैं कि आप एप्सिलॉन कितना भी छोटा कर दो, मतलब आप यहां पर भी ले लो तो इतने एप्सिलॉन के लिए भी एक ना एक ऐसा ही डेल मिल रहा होगा जिसके रेंज में जिसके रेंज में क्या आपको डोमेन की वैल्यू मिल रही हो। और अगर कोई भी ऐसा एप्सिलॉन आपको मिल गया, मतलब आप कोई भी एप्सिलॉन ले लिए आपने, मान लो ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ, अब इसकी दिक्कत, इस ग्राफ की दिक्कत क्या आएगी, आपसे किसी ने कहा कि इस पॉइंट 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट ये है l, तो आपने कहा चलो ठीक है l प्लस एप्सिलॉन ये हम ले रहे हैं। भाई साहब इसके लिए आप जरा कोई भी x ढूंढ के हमें दिखाओ। अरे बात समझ के नहीं, इसके लिए अब आप कोई भी आप डेल ढूंढ के दिखाओ, तो वो डेल नहीं ढूंढ के दिखा पाएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पर इसकी ये लिमिट नहीं होगी और इसी तरह इस पॉइंट पर इसकी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो इसकी बात कर दिया फिर आप इसी को चूज कर लोगे कि इतनी डिस्टेंस पे इसका कोई निकालो। आई बात समझ में, लिमिट यहां पर क्यों एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आप यहां पर देखो ये एल है आपका, है ना। अब आप एप्सिलॉन कितना भी लो, ये लेते हो, इतना एप्सिलॉन लेते हो, तो इसके लिए भी आपको डेल मिल रहा है। आप और छोटा एप्सिलॉन लेके देखो, उसके लिए भी आपको डेल मिल जाएगा। ये देखो और छोटा एप्सिलॉन लेके देखो तो ये आपको डेल मिल रहा है। तो मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल एप्सिलॉन्स आर ग्रेटर देन 0 वी आर गेटिंग अ डेल, and if for any epsilon is greater than 0 you are not getting any del is less than 0, then क्या मतलब then it is not a limit।
ऑफ आवर फंक्शन एट दैट पॉइंट। हाँ, एक चीज और भी ध्यान ये देना है कि हम जब भी लिमिट निकालते हैं तो लिमिट हम उन्हीं पॉइंट पे निकाल सकते हैं जो हमारे फंक्शन के, हमारे डोमेन के क्लस्टर पॉइंट होंगे। सिंपली मतलब जैसे ये आपका डोमेन इतने पे रिस्ट्रिक्टेड था, ए और बी के बीच में आपका डोमेन था। अब आपने ये पॉइंट पे कहा लिमिट निकालो, तो उस पॉइंट पे लिमिट निकालने का कोई मतलब नहीं, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये आपका क्लस्टर पॉइंट नहीं है। क्लस्टर पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट के आप कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लो तो उसका कम से कम एक पॉइंट आपके डोमेन में हो। और ये बताइए इसकी क्या है, ये वाला नेबरहुड का कोई पॉइंट हमारे डोमेन में नहीं है, इसलिए यहां पर हम लिमिट नहीं निकाल सकते। वैसे ही अगर आपको बाउंड्री पॉइंट पे लिमिट निकालनी है तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हम भाई साहब आपने कहा था ये लिमिट एग्जिस्ट होगी कि नहीं, क्योंकि मैं ये ले रहा हूं एप्सिलॉन। अब आप बताओ कि इसके लिए हमको कोई भी डेल नहीं मिल रहा, ढूंढ के दिखाओ। तो देखिए कोई भी डेल नहीं मिल रहा, ये देखिए कोई भी डेल नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन आपको कब करना है उसका जवाब एक लाइन में यहां पर लिखा है, इफ x बिलोंग्स इन डोमेन ऑफ f। अब आपको पता है कि इसके आगे का कोई भी x डोमेन में है ही नहीं, तो मतलब फिर आप इधर के पॉइंट्स की बात करेंगे ही नहीं, आप इसकी लिमिट निकालने के लिए सिर्फ इधर लेफ्ट साइड के ही डोमेन्स की बात करेंगे। मतलब इसके लिए आप सिर्फ इसकी बात करेंगे, a माइनस एप्सिलॉन और a के बीच की बात करेंगे, a माइनस एप्सिलॉन और a के बीच की बात करेंगे। आई बात समझ में? सिंपल सी चीज है कि आप यहां पर किसी पॉइंट पर अगर लिमिट निकाल रहे हो तो आप क्या बात कर रहे हो कि a प्लस एप्सिलॉन, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। लेकिन अगर आप बाउंड्री पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हो तो आपको उधर बाउंड्री के उधर की बात नहीं करनी है, क्योंकि उधर के पॉइंट आपके डोमेन में है ही नहीं। यहां पर लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि हम डेल ले रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं उसके लिए आपको एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं मिल रही थी। जब हम ये लिमिट लेके चलते थे और ये लिमिट भी लेके चलते थे, तो ये जब हम वैल्यू लेते थे एप्सिलॉन की, इतनी वैल्यू लेते थे एप्सिलॉन की, तो उसके लिए हमको कोई भी डेल नहीं मिलता था। मतलब पूरे इतने रेंज में हमको कोई भी मतलब कोई भी एप्सिलॉन के लिए डेल की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे फंक्शन में ही नहीं होंगे। तो ये बात अब आपको थोड़ी कंफ्यूज की होगी, इसलिए मैंने ये बात बाद में मेंशन की। डोमेन में एक्स होना चाहिए, फंक्शन, फिर से एक बार जैसे क्या है, अभी आप कहोगे कि देखिए कंफ्यूज जहां पे होता है मैं वहां पर हाईलाइट कर देता हूं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे यहां पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, सॉरी हाँ लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, यहां एग्जिस्ट कर रही। यहां पर मैंने सिंपली कह दिया कि हमको आगे के पॉइंट मतलब a प्लस एप्सिलॉन या फिर l माइनस एप्सिलॉन देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि अब आगे डोमेन में पॉइंट ही नहीं है। तो मतलब क्या है, ये मेरे कहने का मतलब नहीं था कि l माइनस एप्सिलॉन जिससे मैच होता वो डोमेन में नहीं है। सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि a प्लस एप्सिलॉन के पॉइंट आपके डोमेन में नहीं है, तो आपको उनके लिए आपको लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको a माइनस एप्सिलॉन और a के बीच में ही डोमेन में देखने की जरूरत है। सिंपल सी चीज है कि जैसे ही कोई बात करता है कि आपने एप्सिलॉन 0.5 लिया था, a प्लस 0.5 के लिए अब एप्सिलॉन ढूंढो, तो यहां पर तो आप कहोगे कि वो है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्यों एप्सिलॉन ढूंढेंगे, या फिर उस एप्सिलॉन ये डेल के लिए सॉरी वो एप्सिलॉन जो यहां पर 0.5 दे रहा था उसके लिए करस्पॉन्डिंग डेल होने की जरूरत ही क्या है। अब दिक्कत की बात क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर चीजें डोमेन में है, फंक्शन में नहीं है, आपके रेंज में नहीं है, आप ये कहोगे। तो रेंज से इसका मतलब नहीं है, इसको सिर्फ डोमेन से मतलब है। अगर आपके वो डोमेन का पॉइंट है तो वो एप्सिलॉन और डेल की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वो रेंज में है नहीं है, उससे उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो सिंपल सी चीज क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, आई थिंक अगर क्लियर हुई है तो सिंपल सी इस डेफिनेशन का मतलब है कि फॉर मतलब आपका x जो है a के आर्बिट्रेरली जितना क्लोज होगा उतना ही fxl के क्लोज होगा। लेकिन ये कितना कितना क्लोज होंगे, ये चीज इस चीज पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन पे, कि आप एप्सिलॉन कैसा लेते हो उस पे डेल डिपेंड करेगा। तो डेल इज ऑलवेज बी, ये क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होगा, फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। बहुत लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि डेल इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो सिंपल, व्हाट इज द एप्सिलॉन, देन एप्सिलॉन इज द फंक्शन ऑफ डेल। व्हाट इज द डेल, डेल इज द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। तो आपको बेसिकली जब क्वेश्चन सर्च करना होगा और लिमिट शो करनी होगी कि दिस इज एग्जिस्टिंग और नॉट, और दिस इज द लिमिट ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट और नॉट, तो आपको
हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल दिखाना होगा, या फिर सिंपल हम बोले तो आपको डेल को एप्सिलॉन का फंक्शन दिखाना होगा। वो कैसे करेंगे, आइए लिखते हैं 2-3 एग्जांपल। और वो क्वेश्चन, हाँ, एक चीज और, अच्छा वो तो बता दी थी कि ए का कोई जरूरत नहीं है, आपका फंक्शन भले ही ए पर डिफाइन नहीं है फिर भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। आपके डोमेन का पार्ट ए नहीं है फिर भी आपका लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि लिमिट के इस टाइम पे एक्स के लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टीचर से पक्का क्वेश्चन करते रहे होंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, तो लिमिट, तो वो सर जी कहेंगे लिमिट इज इक्वल टू, सर जी नहीं कहेंगे, मतलब आप निकालते रहे होंगे कि लिमिट इज 10। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा, ये चीज मेंशन रहती थी, तो बहुत सारे बच्चों को लगता था कि अगर हमसे यहाँ पर f5 पूछें ये कॉन्टिन्यूअस में तो हम 10 क्यों नहीं लिख सकते, वाई वी कांट बी द राइट दिस। देखिए क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों डिफरेंट फंक्शन है, बट दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस फंक्शन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। मतलब अगर आपका x 5 के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऊपर रखो 5 तो 25 माइनस 25 0 और नीचे 0, 0.0 या फिर 0 से डिवीजन, 0 से डिवीजन मतलब सत्यानाश। सत्यानाश मतलब, सॉरी सत्यानाश नहीं, मतलब कि अनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब इस चीज को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ये चीज मैथमेटिकली नहीं है, तो वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता था। सो दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस फंक्शन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5, है ना। तो मतलब x इज इक्वल टू 5 के सिवा हर पॉइंट पे ये इस फंक्शन के इक्विवेलेंट होता है, बट x इज इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो इसका एक डोमेन का पॉइंट नहीं है। या फिर अगर आपका डिस्क्रीट फंक्शन है तो वो x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। वो सब आप 12th में क्वेश्चन करके आ रहे हो और आई होप आप समझे होगे। बट ये एप्सिलॉन और डेल डेफिनेशन आई थिंक मुझे लगता है कि शायद क्लियर करा पाए होंगे, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि खौफ जॉब है, दो तरफ से दो अलग कॉन्ट्राडिक्टिकल स्टेटमेंट। अब देखिए एप्सिलॉन और डेल डेफिनेशन से क्वेश्चंस को हमें पकड़ना कैसे है, बहुत सिंपल फॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीका क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। यार एक चीज़ तो भूल ही गए, एक चीज़ ये भूल गए, जैसे अभी हम लोग ने डेफिनेशन दी ना, 0 इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल, implies that fx minus l is less than epsilon। ये है ना, हाँ हाँ। तो इस डेफिनेशन को एक और तरीके से हम देते हैं बाय द नेबरहुड पॉइंट्स। नेबरहुड के फॉर्म में कैसे देते हैं कि जैसे देखो यहां पर a जो है, देखो इसका क्या मतलब है, इट इज डिनोटिंग द डेल नेबरहुड्स ऑफ a। मतलब यहां पर x जो है a का डेल नेबरहुड है और fx जो है वो l का एप्सिलॉन नेबरहुड है। सो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि इफ x इज अ डेल, मतलब जो ये वाला स्टेटमेंट है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इफ x इज अ डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड मतलब a नहीं इंक्लूड होना चाहिए, इफ x इज अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a then fx must be a neighborhood, sorry, a epsilon neighborhood of L, and for this kind of any epsilon a del is possible existing। आई बात समझ में कि नहीं? फिर से एक बार, if x is a del neighborhood मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट है, then fx is a epsilon neighborhood of L। मतलब यहां पे, यहां का कोई पॉइंट है आपका fx, है ना, fx इस बीच में होना चाहिए अगर आपका x इस बीच में है, या डिलीटेड नेबरहुड क्योंकि a को इंक्लूड नहीं करना है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज, और फिर आगे क्या कहना है आपको, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन, मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल, मतलब हर एक l के एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए a का भी एक डिलीटेड नेबरहुड पॉसिबल होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, आप डिलीटेड नेबरहुड के फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हो। एग्जांपल्स, सबसे पहला एग्जांपल एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। प्रूफ दैट, क्वेश्चन कैसे आएगा,
prove by the definition of limit या epsilon del definition of limit that the limit as x approaches to 5 3x minus 3 is equals to 12। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हो तो हमारे बिल्कुल वैसे ही है। आपका a है 5, l है 12, fx है 3x minus 3। तो सिंपली क्या है कि आपको ये कंडीशन दिखानी है। इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं दिखाना, आपको ये दिखाना है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल पॉसिबल होगा। तो मतलब क्या है कि आप डेल को एप्सिलॉन का फंक्शन दिखा दो। तो पहले आप एप्सिलॉन के लिए क्रियाकलाप करो। तो सबसे पहले एप्सिलॉन को पाने के लिए आपको fx और l दिया है, उसके बीच में मजम्मत कराएंगे। 3x माइनस 3 और अच्छा माइनस का 12 हो जाएगा ना। और मोस्टली जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका अगर x अप्रोचेस टू 5 है तो आपका fx माइनस एल में x माइनस 5 एक फैक्टर बन ही जाएगा, या फिर किसी और तरह होगा तो वो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। मतलब अगर x अप्रोचेस टू -1 है तो आपके फैक्टर में कहीं ना कहीं x प्लस 1 बन जाएगा। जैसे यहां पर आप अगर 3 को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा x माइनस 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 को बाहर निकल लें और x माइनस 5। तो अगर fx माइनस एल, fx माइनस एल है ना इक्वल टू 3, या फिर यहीं पे लिख देते हैं, इसको हम ले लें कि ये एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है, इट इज एप्सिलॉन से छोटा है। तो उस केस में क्या होगा, फर्जी में यहां पर लिख दिए थे वहीं पे, इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये आपका fx है। जब x माइनस 5 के फैक्टर के रूप में आ जाए और आपको x माइनस 5 के मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा हो, कोई कांस्टेंट दिख रहा हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे उसी लाइन में लिख देना है कि लेस देन एप्सिलॉन। वी कंसीडर मतलब वही चीज कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो x माइनस 5 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3। तो सिंपल सी चीज क्या आ गई कि x माइनस 5 मतलब क्या है, x माइनस 5 मतलब क्या है, इज लेस देन डेल। तो अभी डेल को किसने रिप्लेस कर दिया है, एप्सिलॉन माइनस 3। तो मींस डेल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 3। तो सिंपली अब आप कोई भी एप्सिलॉन लोगे उसके लिए एक डेल पॉसिबल है। आई बात समझ में, मतलब आपने x माइनस 5 की रिस्ट्रिक्शंस निकाल ली बाय द हेल्प ऑफ fx माइनस एल। सो सिंपली आपने डेल निकाल लिया कि डेल होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन माइनस 3। तो सिंपली आप इसको ऐसे इधर लिख सकते हो कि 0 is less than x minus 5 is less than epsilon by 3 implies that fx, मैं fx लिखा दे रहा हूँ, इसको 3x minus 3 minus 12 is less than epsilon। that's why, मतलब अब देखिए हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल पॉसिबल है ना, तो that means 12 is the limit of function at x is equals to 5। सिंपल, ये इजी जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहे।